खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञ रोहित थपलियाल की माने तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 4 फरवरी को उच्च हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाके में बिजली चमकने के साथ गरजना की संभावना है, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहेगा। ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी और कई सारे क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहने की जानकारी सामने आई है। एक बार फिर से देहरादून में, कई शहरों में, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में कई सारे शहरों में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। 3000 से मीटर के ऊपर की इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं हैं। इसी के साथ निचले स्तर पर बारिश और हल्की ठंड की खबर सामने आ रही है। 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहेगा। एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव पे जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं कि उत्तराखंड में अब मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना जताई है और रात से जो है मौसम जो है बदला भी नज़र आ रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है कि ये संभावना जताई जा रही है कि 3000 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर उससे ठंड में इजाफा होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में जो है बारिश हल्की रहेगी और बिजली जो है उसके गरजने की संभावनाएं वहाँ पर जताई जा रही हैं। देखिए, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये ऐसे इलाके बताए गए हैं जो जहां पर जो है बिजली गरजने के साथ साथ बारिश होगी। और ऐसे में जो है अगर बारिश होगी तो निश्चित तौर पर ठंड में इजाफा होगा। साथ ही साथ बर्फबारी, जिस तरह से कहा गया है कि 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर जब बर्फबारी होगी उसके बाद ये मौसम जो है ठंडक बढ़ेगी। और जिस तरह से देखा जाए कि पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है, लेकिन जब बारिश हुई है तब जो है ठंड बढ़ी है, लेकिन फिर मौसम खुलने के बाद जो है तेज गर्माहट की जो है महसूस जो है वो हुआ है, क्योंकि जिस तरह से तेज कड़कड़ाती धूप निकलती है तो उससे कहीं ना कहीं गर्मी का हल्का हल्का एहसास होना लगता है। लेकिन जिस तरह से अब फिर एक बार मौसम ने करवट ली है तो दिन बताए जा रहे हैं कि 2 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है और उसमें ठंडक महसूस जो है वो होगी। ऊपर के इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी बताई जा रही है, तो उसके बाद जिस तरह से बर्फीली जो हवाएं होंगी वो चलेंगी, तो निचले इलाकों में उसका भी जो शीतलहर है उसका भी प्रकोप देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम का मिजाज जो है धीरे धीरे बदल रहा है, उससे रात भर से उससे देखा जा रहा है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावनाएं पूरी बनी हुई है। निश्चित तौर पर जो अगर ऐसा होता है, मौसम विभाग की जो संभावनाएं वो जो है सटीक साबित होती है, तो निश्चित तौर पर मैदानी इलाकों में बारिश होने से ठंड में भी इजाफा होगा। जी प्रिया। जी, जिस तरीके से यहाँ पे सामने आया है कि 3000 से मीटर ऊपर की इलाकों में बर्फबारी होगी, तो ऐसे में मौसम विभाग के कुछ एडवाइजरी जारी की है, कुछ जानकारी दी है, जैसे पर्यटक आते हैं बर्फ देखने के लिए, तो इसके लिए कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 3000 मीटर के ऊपर की बर्फबारी की बात की गई है, तो निश्चित तौर पर वहाँ बर्फबारी होगी और बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सैलानी जो है प्रत्येक वर्ष जो है आते ही हैं और वहाँ पर जो है जो बर्फबारी है उसका जो है लुत्फ उठाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर जो है अगर बर्फबारी अच्छी खासी देखने को मिलेगी तो निश्चित तौर पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने हो सकता है, क्योंकि नए साल पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसका जो है जायजा लेने के लिए, उसका लुत्फ उठाने के लिए वहाँ पर जो है सैलानी पहुँचे हैं। क्योंकि जो नए लोग सैलानी होते हैं जो इन बर्फबारी को देखने का पसंद करते हैं, तो वो पहली बार जब आते हैं तो उनका इस नज़ारे को देखने के लिए तो उनका उत्साह जो है वो अलग ही होता है। तो निश्चित तौर पर अगर जिस तरह 3000 मीटर के ऊपर की बताया गया है कि बर्फबारी होने की संभावनाएं हल्की बारिश के साथ, तो निश्चित तौर पर जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए तो ठंड का इजाफा होगा ही। जो आने वाले सैलानी हैं उनके लिए भी एक अच्छा ये रहने वाला है कि वहाँ पर वो उसका बर्फबारी का जो है आनंद ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जनवरी
फरवरी के दरमियान जो है बारिश होनी चाहिए थी, उस तरह की बारिश देखने को नहीं मिली है। कभी बारिश हुई तो कभी फिर मौसम जो है तेज धूप के साथ खिला रहा। तो ऐसे में जो है जिस तरह की बारिश की संभावनाएं जो जताई जाती है वो नहीं देखने को मिली है। लेकिन अगर इस तरह की जिस तरह संभावनाएं जताई जा रही है कि 2 दिन में अच्छी हल्की हल्की रुक रुक कर बारिश होने से अच्छी बारिश हो सकती है, तो निश्चित तौर पर जो वहाँ पर आम बागवानी वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी फायदा इससे होगा, क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो वहाँ की जो वहाँ की बागवानी करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी इससे फायदा मिलता है। तो निश्चित तौर पर जहाँ ठंड बढ़ेगी तो वहाँ बागवानी के किसानों के चेहरे भी खिलेंगे। जी जी, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।